वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आपका दोस्तों आज हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी नोट्स। इंडियन ज्योग्राफी जो आपका इंडिया से रिलेटेड ज्योग्राफी है, उसके हम कुछ नोट्स लेकर आए हैं। इसमें अभी हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही छोटी छोटी टर्म्स होती हैं। ये आपकी क्लास 6 से क्लास 10th 11 12 तक की लेवल की टर्म्स हैं। इन टर्म्स में होता क्या है, आपको कोई भी एक सिंपल सी एक लाइन भी दी जा सकती है जिसमें पूछा जा सकता है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा। तो ऐसे ही 3 से 4 वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उसके बारे में बताया गया है। हम उनको इमेज के माध्यम से भी समझाते हैं और आपको एक थ्योरेटिकल भी हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। इसी के साथ आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ सभी पर सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म। तो दोस्तों, पहली टर्म आती है आपकी हेमिस्फीयर। आपको यहाँ 4 तरह के आपको क्या दिखाई गई है, अर्थ दिखाई गई है। इसमें 4 तरह के दिखाए गए। पहला आपका नॉर्दर्न, वेस्टर्न, साउदर्न और आपका ईस्टर्न। तो ये नॉर्दर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, ईस्टर्न हेमिस्फीयर दिखाए गए हैं। चारों ही आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेज दिखाई गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारी डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है। इधर आपकी ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर होती है आपकी नॉर्थ और नीचे होती है आपकी साउथ। तो यही डायरेक्शन आपको यहाँ बीच में भी दिखाई गई है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हम बात करें हेमिस्फीयर होता क्या है, हेमिस्फीयर हमारी वो लाइन होती है जो किसी भी एक स्फीयर को, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में पढ़ाते हैं, एक बॉल होती है हमारे पास। बॉल बॉल जो होती है वो अंदर से खोखली होती है, ठीक, और वो पूरी राउंड में होती है, गोल होती है। तो वो क्या है, हमारा एक स्फीयर फॉर्म होता है। तो वो स्पेयर फॉर्म को अगर हम उस इस बॉल को बीच में से कट कर देते हैं, मिडिल पार्ट से उसको कट कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर, जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर है। कोई भी हमने एक लाइन ड्रॉ करी, कहाँ से, उस अर्थ के सेंटर पार्ट से। सेंटर पार्ट एक तो हमारा ऐसे होगा अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। जैसे हमारे लैटिट्यूड होते हैं, जो हमारे अक्षांश होते हैं, इनकी तरह से एक हमारा हमने लाइन ड्रॉ करी जो मिडिल पार्ट, इसको हम एक बोल भी सकते हैं इक्वेटर, इक्वेटर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी क्या करेगी, एक नॉर्दर्न पार्ट और एक आपका साउदर्न पार्ट, दो पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। तो जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो आपका नीचे वाला पार्ट होगा इसको बोलेंगे हम साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से जब हम उस लाइन को लॉन्गिट्यूड में डिवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूड की तरह से अगर हम उस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है अर्थ। एक तो होती है वेस्टर्न पार्ट में और एक होती है आपकी साउदर्न पार्ट में, वो ईस्टर्न पार्ट में। तो ये आपका वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट हो जाता है, ये आपका नॉर्दर्न पार्ट और ये आपका साउदर्न पार्ट हो जाता है। तो ये अर्थ को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लैंगिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। तो ये आपको कुछ लिखकर दिखाया गया है। हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह का हाफ, आधा। एनी सर्कल ड्रॉन अराउंड द अर्थ, डिवाइड इट इनटू टू इक्वल हाफ। 4 हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न, साउदर्न और आपका ईस्टर्न, वेस्टर्न, जो कि अभी हमने सब कुछ आपको इमेज के माध्यम से समझा दिया था। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी ह्यूमिडिटी। सभी जानते होंगे ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपकी नमी। इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो हमारी एयर, जो हमारी वाटर वेपर है, वो एयर में कितनी प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो थोड़ा सा समझते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, हवा में कितनी वाटर वेपर हमारी प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट में, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में हमारी जो है पानी की वाष्प प्रेजेंट है, उपलब्ध है। अगर ये हमारी ज़्यादा होती है कम होती है वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हमारे एयर में वाटर वेपर नहीं होगी तो हमारा जो मौसम है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जैसा कि मंगल ग्रह पर मौसम है। मंगल ग्रह पर जैसा मौसम है, जैसा वहाँ का वातावरण है, ऐसा ही हमारे यहाँ का क्या हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी हमारे पास वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होगी एयर में। नेक्स्ट आती है आपकी हरिकेन। हरिकेन क्या होती है, एक आपको डायग्राम दिख रहा है,
ये डायग्राम जो दिख रहा है आपको एक तरीके से चक्रवात टाइप दिख रहा है, साइक्लोन टाइप दिख रहा है। तो आपके पास 3 टर्म आती हैं, एक होता है हरिकेन, एक होता है साइक्लोन और एक होता है आपका कौन सी टर्म होती है, टाइफून। ये जो तीनों टर्म हैं, तीनों टर्म सेम टर्म हैं, बस ये अकॉर्डिंग टू प्लेस इनके नाम अलग अलग कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप याद रखना है कि ये जो आपका साइक्लोन आता है या हरिकेन होता है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने तीनों टर्म लिए, हरिकेन, साइक्लोन और आपका टाइफून। इसको समझते हैं। ए ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेट कंटेन्स विंड ऑफ एटलीस्ट 74 माइल पर आवर, जिसकी स्पीड किलोमीटर में 119 होती है, इन द नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन इज कॉल्ड हरिकेन। एक टॉपिकल स्टॉर्म कौन सा होता है, सबसे पहले ये समझते हैं टॉपिकल स्टॉर्म होता कौन सा है। तो दोस्तों आपकी जो अर्थ होती है उसमें एक बीच में आपकी जो लाइन होती है, इक्वेटर लाइन जिसे हम बोलते हैं, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, उससे जो आपका ऊपर का पार्ट होता है, कहाँ तक का पार्ट, वो वाला पार्ट जो आपका 23.5 डिग्री ऊपर होता है, जिसको हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसे ही आपका 23.5 डिग्री नीचे होता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो दोनों पार्ट होते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कहाँ से, इक्वेटर लाइन से। इन दोनों पार्टों के बीच का जो आपका जितनी भी डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। उस एरिया में कोई भी तूफान आता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तो ये टर्म आपके समझ में आएगी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता क्या है, ट्रॉपिकल एरिया में कोई भी तूफान वो होगा आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म। उसमें अगर 74 मील पर आवर की स्पीड से कोई भी हवा चलती है, उस हवा को हम बोलते हैं हरिकेन। लेकिन ये रीजन के ऊपर डिपेंड होता है, रीजन कौन सा, वो हवा आपकी नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन में चलेगी तो उसका नाम होगा आपका हरिकेन। अगर वो हवा आपकी इंडियन ओशियन या साउथ पैसिफिक रीजन में चलेगी तो उसका नाम होगा आपका साइक्लोन। ये जो आपका साइक्लोन होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया था अभी इमेज में। ये जो आपका होता है ये इस तरीके से रोटेट करता है, उल्टा। घड़ी जो होती है आपकी इस तरीके से रोटेट करती है, लेकिन ये तूफान आपका इस तरीके से रोटेट करता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका ये हो गया क्या, एक तो आपका हरिकेन क्या होता है, हरिकेन जो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन में होता है। एक आपका होता है कौन किस रीजन में, साउथ पैसिफिक रीजन या इंडियन ओशियन में, उसको बोलते हैं हम साइक्लोन। तीसरा आता है आपका टाइफून। टाइफून किस एरिया में होता है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में। अब आप याद रखना, नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट है वो तो आपका हरिकेन, और नॉर्थ वेस्ट टाइफून, और इसके अलावा जो होगा वो आपका साइक्लोन, जिसको हम साउथ भी बोल सकते हैं, साउथ पैसिफिक या इंडियन ओशियन, उसमें होता है आपका साइक्लोन। तो ये तीनों टर्म है, तीनों का मतलब सेम ही है, तीनों में सेम कंडीशन होती है, बस रीजन के अकॉर्डिंग नाम इनके अलग अलग हैं। अब इनके बीच में एक डिफरेंस आता है। अभी हमने बात करी थी पीछे कि ये जो आपकी है 74 मील पर आवर की स्पीड से, जिसको हमने 119 की स्पीड कहा, तो इसका नाम दे दिया हमने ट्रॉपिकल स्टॉर्म। अगर इससे स्पीड कम होती है, इससे स्पीड ज़्यादा होती है, तो इनके नाम क्या क्या होंगे वो भी हमने यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या होता है, अगर उस हवा की स्पीड 61 किलोमीटर पर आवर से कम है या इतनी है। अगर हम बात करें हवा की स्पीड 61 किलोमीटर पर आवर है या फिर उससे कम है, तो उसका नाम होगा ट्रॉपिकल डिप्रेशन। यदि उसकी स्पीड 64 किलोमीटर से 119 किलोमीटर तक है, तो उसका नाम होगा आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म। इसके बाद यदि उसकी स्पीड 133 से 180 किलोमीटर की है, तो उसका नाम होगा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। और यदि उसकी स्पीड 183 किलोमीटर से ऊपर की है, 183 है, तो उसका नाम होगा आपका इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये स्पीड के अकॉर्डिंग इनके नाम भी क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल जैसा कि अभी आपको नाम से पता चल रहा होगा, वाटर से रिलेटेड है। अब ये वाटर से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई भी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की ड्रॉपलेट्स आती है, पानी की बूंद आती है, वो पानी की बूंद हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, हमारी ज़मीन तक आती है, और फिर वो हमारी ज़मीन से गर्म होती है, वाटर वेपर बनती है उसकी, और वो फिर वापस से ऊपर जाती है। तो ये जो प्रोसेस चलती है इसको ही बोलते हैं हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ये आपको कोई डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है।
यहाँ से क्या हुआ, आपका ये जो सूरज था, इस सूरज ने क्या करा, यहाँ से गर्मी आई, धूप आई, इससे फिर क्या हुआ कि जो पानी था ये धीरे धीरे वाष्प बन के एवापोरेट होकर ऊपर चला गया। यहाँ पर जो आपका पानी की नमी थी ये भी धीरे धीरे वाटर वेपर बन के ऊपर चली गई। ऊपर जाके ये बादल बने, बादल हुए फिर ठंडे हुए, ठंडे होने के बाद यहाँ से फिर ये वर्षा हुई, बारिश हुई, बारिश होकर फिर ये पानी आपका नीचे आया और फिर ये तालाबों में मिल गया, तालाबों के साथ साथ फिर ये यहाँ पर आया, यहाँ से फिर ये ठंडा होकर ऊपर गया, और ये प्रोसेस आपकी रेगुलर चलती रहती है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल। कुछ यहाँ लिखकर बताया है, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन एटमोसफेयर, स्टीम एंड लैंड, द ओशियन एंड बैक टू एटमोसफेयर। वही चीज़ है जो भी हमने पीछे डायग्राम के माध्यम से आपको समझाई थी। हाइड्रोलॉजिक साइकिल डिस्क्राइब द पाथ ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम टाइम इट फॉल टू ग्राउंड अंडर इट एवापोरेट एंड रिटर्न टू एटमोसफेयर। वही चीज़ है, एटमोसफेयर से कोई पानी नीचे गिरा, फिर वो वाटर वेपर मतलब उसकी पानी की वॉश बनी, एवापोरेट हुआ और वापस वो वहीं पर चला गया। ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्या कहलाएगी, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, ये एक पानी की बूंद है और जिसमें आपको ये अर्थ दिखाई गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जितना भी पानी अर्थ पर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर समझते हैं। हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन ए प्लानेट। प्लानेट क्या हो गया आपका, अर्थ। अर्थ क्या है, अर्थ एक आपका प्लानेट है जो कि आपका सोलर सिस्टम में 8 प्लानेट है, उसमें भी आपका नाम आता है अर्थ का। जो कि आपके 8 प्लानेट कौन से, चलो उनको भी रिवाइज करा देते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपके 8 प्लानेट हैं। पहले प्लूटो भी होता था लेकिन 2006 से उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जो प्लानेट है, इस प्लानेट पे अमाउंट ऑफ वाटर कितना हमारा वाटर प्रेजेंट है, कितना अवेलेबल है, उसको ही कहते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, वाटर जो हमारा सरफेस पर है और जो हमारा अंडरग्राउंड अंदर है पानी के, और जो हमारा एयर है हवा में है, वो सारा का सारा वाटर क्या होता है, इंक्लूड होता है। उस सभी को मिलाकर बनता है आपका हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट टर्म आती है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये आपको एक लाइन दिखाई गई है यहाँ पर, आप इस लाइन के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आपको एक लाइन दिखाई गई है, आप इस लाइन के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या है। ये एक ऐसी लाइन है जिससे आपकी डेट निश्चित होती है। कैसे निश्चित होती है, ऐसे निश्चित होती है, मानकर चलिए अगर हमने माना कि यहाँ पर आपकी डेट है 3, तो हो सकता है यहाँ पर आपकी डेट क्या हो, 4 हो या फिर 2 हो। एक डेट आगे या पीछे होगी। तो ये क्या है, इस लाइन से जैसे ही आप क्रॉस होंगे, तो इस लाइन से क्रॉस होते ही आपकी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट डेट हो जाएगी। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ आपकी 4 हो जाएगी, और अगर यहाँ 4 है तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यही है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। समझते हैं इसे। इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजनरी लाइन। यह एक काल्पनिक लाइन है हमारी पृथ्वी की सतह पर, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पास होती है, और जो वो क्या करती है, जो हमारे दिन होते हैं, जो 2 दिन होते हैं, उन दोनों दिनों को वो क्या करती है, सेपरेट करती है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो ये एक बाउंड्री लाइन है जो एक दिन और अगले दिन के बीच में बनी हुई है। ये होती है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट आता है आपका जेट स्ट्रीम। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम है आपका जो आपकी, एक तो हमारे पास जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर आपकी एक वार्म एयर प्रेजेंट होती है, और एक आपकी कौन सी एयर प्रेजेंट होती है, कोल्ड एयर। तो जो हमारी कोल्ड एयर है वो आपके पोलर एरिया में होती है, और जो आपकी वार्म वेटर है वो आपके इक्वेटर ट्रॉपिकल वाले एरिया में होती है। तो ये दोनों ही एयर क्या होती हैं, वो आपकी कोल्ड से हॉट की तरफ जाती हैं और हॉट से कोल्ड की तरफ आती हैं। ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है। तो जब ये दोनों एयर ऊपर जाती हैं, ऊपर जाकर फिर क्या होता है, ये दोनों एयर आपस में मिलती हैं। तो जब ये दोनों एयर आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर बहुत सारी एयर प्रेजेंट हो जाती है। बहुत सारी एयर के प्रेजेंट होने से वहाँ जो एयर की स्पीड होती है वो स्पीड ही क्या हो जाती है, आपकी जेट स्ट्रीम कहलाती है। सिंपल समझते हैं, द हाई एल्टीट्यूड हाई स्पीड एयर करंट इन द ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज में ट्रोपोस्फियर से ऊपर वाला हिस्सा। जेट स्ट्रीम आर नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड जेट जनरली बिलो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑल एग्रोस द ग्लोब। ये हमारी वो स्ट्रीम होती हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती हैं, बिलो होती हैं, ठीक है,
और ये जो हमारी होती हैं, एक तो हमारी ट्रॉपिकल एरिया से निकलती हैं और एक हमारे पोलर एरिया से निकलती है। तो ट्रॉपिकल एरिया से निकल कर इधर आती हैं, पोलर एरिया से निकल कर इधर आती हैं। ये जब आपस में जाकर मिलती है तो कुछ तो अंदर आती है, कुछ ये यहाँ पर आपका बहुत सारी स्पीड विंड जो बनाती है, ये बहुत ही हाई स्पीड की विंड होती हैं। और ये हमारा वो एरिया होता है जहाँ पर हमारे एरोप्लेन मूव करते हैं। इस विंड में एरोप्लेन हमारे मूव करते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम फॉर्म व्हेन वार्म एयर मीट कोल्ड एयर इन द एटमोसफेयर। वही लाइन आ गई, जब आपकी गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है तो वहाँ पर आपकी जेट स्ट्रीम बनती है। नेक्स्ट है आपका लेगून। तो इस तरह का डायग्राम अभी हमने आपको 2 से 3 दिन पहले की वीडियो में बताया था, जिसमें हमने आपको एटॉल टर्म को डिफाइन किया था। एटॉल टर्म क्या थी? एटॉल टर्म वो थी, कोई भी आपका एक पानी था, उस पानी को, ये आपका पानी है मान कर चलिए, इस पानी को चारों ओर से घेरा हुआ था। जिस फील्ड ने घेरा हुआ था उस फील्ड को हमने नाम दिया था एटॉल। जैसा कि मैंने इस इमेज में भी यहाँ मेंशन किया है, ये एक आपका बीच का वाटर है, इस वाटर में मैंने नाम दिया लेगून। और ये जो आपका एरिया है जिस पर अब मैं अपने हाथ को चला रहा हूँ, ये जो आपका एरिया है, ये एरिया कौन सा है आपका? ये वाला, ये एरिया है आपका एटॉल। इससे पहले हमने एटॉल बताया था। एटॉल क्या बताया था? कोई भी ऐसी लैंड मास जिसने चारों ओर से पानी को घेर लिया हो, वो लैंड मास कहलाता है आपका एटॉल। और जो पानी को घेरा है, जो पानी अपने मेन वाटर से अलग हुआ है, जो इसका पानी का जो ह्यूग मास था, बहुत सारा पानी था, उस पानी से अलग हुआ है ये पानी, इस पानी को हमने नाम दिया लेगून। सिंपल सी टर्म में अगर हम इंडियन लैंग्वेज में बात करें तो इसको पॉन्ड या लेक भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आपका इटालियन वर्ड है लेगून। इसको समझते हैं, ए स्मॉल या सेलो बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन ए बैरियर आइलैंड और ए कोरल रीफ। वही चीज़ आ गई, ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय एन एटॉल। एक पानी का वो छोटा सा हिस्सा जो एटॉल ने सराउंड किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं लेगून। वही चीज़ है, सिंपल सी टर्म है, कुछ नहीं करना, जिसने घेरा वो एटॉल और जिसको घेरा वो लेगून। सिंपल, जिसने घेरा वो एटॉल और जिसको घेरा वो लेगून। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी मैग्मा एंड लावा। मैग्मा एंड लावा क्या है? ये देखिए, यहाँ पर आपको लावा दिखाया गया है और यहाँ पर आपको मैग्मा दिखाया गया है। जब ये था हमारा ग्राउंड लेवल और ये है आपका वॉल्केनो। जब ये ग्राउंड लेवल के अंदर प्रेजेंट होता है तो इसका नाम होता है मैग्मा। लेकिन जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो ये मैग्मा जब बाहर निकल कर आता है अर्थ की सरफेस पर पहुंचता है और ये फैल जाता है इधर से उधर, तो ये मैग्मा ही आपका क्या बन जाता है? इस मैग्मा को ही हम कह देते हैं लावा। ये एक मोल्टन फॉर्म में होता है, पिघली हुई फॉर्म में होता है। तो इसको समझते हैं, मैग्मा डेट रीच द अर्थ सरफेस थ्रू ए वॉल्केनिक इरप्शन इज कॉल्ड लावा। वही चीज़ है, जो मैग्मा है वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा वो अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है, उसको कहते हैं लावा। साइंटिस्टों ने टर्म यूज करी लावा किसके लिए? जो हमारी पिघली हुई चट्टान है अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर, उसको कहा मैग्मा। और जो लावा है वो जो पिघली हुई चट्टान है जो ब्रेक करती है किसको? अर्थ के सरफेस को, वो हमारी क्या कहलाती है? लावा। जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था आपको एक टर्म में, यही चीज़ जो हमारी ज़मीन के अंदर है ये मैग्मा है, और जो ज़मीन से बाहर निकल कर आ गई ये हमारा क्या बन गया? लावा बन गया। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका क्या है? लिंगुआ फ्रैंका एक बहुत ही सिंपल सी टर्म है। क्या है ये टर्म? देखिए समझते हैं। लैंग्वेज यूज्ड बाय पॉपुलेशन एज देयर कॉमन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? ऐसे जो भी लोग किसी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं एज ए कॉमन लैंग्वेज। अब कॉमन लैंग्वेज के तरह यूज कर रहे हैं, क्या टर्म है ये? इसका मतलब ये है, मान के चलिए एक पर्सन है जो आपका गुजराती है, एक पर्सन है जो आपका मराठी है। मराठी वाले को गुजराती समझ नहीं आएगी और गुजराती वाले को मराठी समझ नहीं आएगी, लेकिन वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन किस फॉर्म में कर रहे हैं? वो इंग्लिश में कर रहे हैं। गुजराती में नहीं कर रहे, मराठी में नहीं कर रहे, लेकिन वो कम्युनिकेट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज ही क्या कहलाएगी? आपकी लिंगुआ फ्रैंका। सिंपल, ए लिंगुआ फ्रैंका इज एनी लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हु डू नॉट शेयर ए नेटिव लैंग्वेज। वो अपनी राष्ट्रीय लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसमें दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसी लैंग्वेज को नाम दिया लिंगुआ फ्रैंका। ये भी आपकी एक इटालियन टर्म है।
नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, इस यहाँ पर हम किसके बारे में बताएंगे, हम लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर के बारे में बताएंगे तो आपको जैसे पता चल रहा होगा, ये आपको एक टुकड़ा दिया हुआ है, ज़मीन का टुकड़ा है। इसमें क्या है, ये आपके इनर कोर, ये आउटर कोर, इसके बाद जिसको हम क्रस्ट मेंटल कोर भी बोलते हैं। क्रस्ट हमारा सबसे ऊपर का पार्ट होता है, उसके अंदर का पार्ट मेंटल, उससे सबसे अंदर का पार्ट होता है आपका कोर। तो देखिए यहाँ आपको ये जूम करके दिखाया हुआ है, ये इस तरीके से है। ये तो है आपका क्रस्ट वाला पार्ट, और ये आपका अपर सॉलिड मेंटल वाला पार्ट। इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक। तो द सॉइल एंड रॉक लेयर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी पर हमारी मिट्टी के चट्टान की लेयर है उसी को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज डिफाइंड एज द रॉक एंड क्रस्ट सरफेस डेट कवर द अर्थ। लिथोस्फीयर को डिफाइन करते हैं चट्टान की तरह, या फिर एक हमारी सतह क्रस्ट सरफेस जो कवर करती है हमारी अर्थ को। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द रॉकी माउंटेन रेंज इन वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। उत्तर पश्चिमी अमेरिका में नाम है आपका द रॉकी माउंटेन रेंज। ये आपका लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल है। तो ये थी आपकी आज की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको ये टर्म अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।